द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सत्ता और रसूख के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता की दबंगई देखने को मिली है। छतरपुर में बीजेपी नेता दहा ललोनी सड़क निर्माण न करने पर एक पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को अपने साथियों के साथ मिलकर इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि उसका पैर टूट गया है और उसके सर पे गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर के साथ बीजेपी नेता दहा ललोनी और उनके साथियों ने घर के पास की सड़क न डलवाने पर लोहे की रॉड और फावड़ा से उसे पीटना शुरू किया। बहुत ही गंभीर तरीके से उन्हें चोटें आई है और फिर किस किस हद तक उसे पीटा है वो आप तस्वीर में इंजीनियर की हालत देखकर समझ सकते हैं। लगभग 20 से 21 लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, जिसके बाद सब इंजीनियर का एक पैर टूट गया है और सिर पर काफी चोटें आई है। वीडियो देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। ये स्ट्रेचर पर लेटे हुए घायल इंजीनियर हैं, जिन्हें राज्य में बीजेपी की सरकार होने की सजा मिली है। सत्ताधारी है तो इसलिए इन्हें राज्य में पूरी तरह छूट मिली है कि ये कुछ भी करेंगे, किसी को भी मारेंगे, किसी की भी हड्डियां तोड़ेंगे, किसी के भी सर फाड़ेंगे, किसी के पैर तोड़ेंगे, वो भी बेवजह। यहाँ आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में बात कुछ भी नहीं थी। ना पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने किसी से कोई बदतमीजी की थी, ना ही कोई गलती की थी। बस पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर रामदीन यादव सीसी रोड निर्माण का वहां पर निरीक्षण करने गए थे और इसी दौरान गांव के दबंग बीजेपी नेता और टिकमगढ़ सांसद प्रतिनिधि दहा ललोनी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद बीजेपी नेता अपने घर के पास से सड़क बनाने के लिए इंजीनियर पर लगातार दबाव डाल रहे थे। जिस बात से इंजीनियर ने इनकार किया तो दहा ललोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंजीनियर को घेरा, लोहे की रॉड से, फावड़ा से किस तरीके से पीटा, वो हालात आप देख पा रहे होंगे अपने सामने। इंजीनियर रामदीन यादव ने इन्हें ना कर दिया और सत्ताधारियों को ना सुनने की आदत नहीं है। इन्हें चाहिए कि जो भी इंसान इनके सामने हो, जहां भी ये जाए, लोग इनके डर से खड़े हो जाए, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनकी जी हुजूरी करे। तो जिसने किया वो बच गया और जिसने मना कर दिया वो इस तरीके से पिट गया। किस तरीके से ये लोग पिटाई करते हैं आप देख रहे होंगे। खैर, इस घटना के वायरल होने के बाद अब बीजेपी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह से शिवराज सरकार ने बीजेपी नेताओं की गुंडाई बार बार उस सरकार में देखने को मिल रही है। कोई आग लगाने, तलवार उठाने के लिए लोगों को उकसा रहा है, खुलेआम दंगा भड़काने की काम कर रहा है, तो कोई इस तरह से गुंडों के साथ मिलकर के आप देखिए कैसे सरकारी अधिकारी को पीटकर उसके हाथ पांव तोड़ दे रहा है, उसे इस तरीके से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ला दे रहा है। और इन सभी घटनाओं पर शासन प्रशासन दोनों ही आप देखिए कि किस तरीके से मौन व्रत कर रखा है। इससे शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि सरकारी अधिकारी ही जिले में जब इस तरीके से असुरक्षित है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो अब आम आदमी की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो भी किसी से छुपी नहीं है। उनके साथ जो दरिंदगी की जाती है, उन्हें किस तरीके से मारा पीटा जाता है, वो आए दिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शिवराज सरकार में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को शिवराज राज में बीजेपी के नेता से लेकर के शिवराज की पुलिस तक किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करती है। वो आए दिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शिवराज सरकार में छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों को शिवराज राज में बीजेपी के नेता से लेकर के शिवराज की पुलिस तक किस तरीके से प्रताड़ित करती है, उन्हें कैसे परेशान करती है। खास करके दलितों के कभी घर तोड़ दिए जाते हैं, कभी उनकी इतनी पिटाई कर दी जाती है कि वो जहर खाने को मजबूर हो जाते हैं, कभी उन्हें घसीट घसीट कर ट्रैक्टर से बांध करके पीटा जाता है। प्रदेश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि लोगों का जीना पूरे प्रदेश में मुहाल हो गया है। इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है लोगों का। बाकी जो बचे लोग हैं, जो बची कसर है, उसे शिवराज के राज में शिवराज सरकार की पुलिस पूरी कर देती है। किस तरीके से पेश आती है उसकी वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं। पुलिस द्वारा बेवजह मारा पीटा जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के आज के हालात देखें तो यही लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार लौटते ही जिले में पुलिस के संरक्षण में भाजपा नेताओं का गुंडा राज पूरी तरीके से प्रदेश में कायम हो चुका है। क्या डॉक्टर, क्या पुलिस, क्या सरकारी कर्मचारी और क्या आम जनता, सब इनके लिए इनके गद्दी के आगे बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं। सबको ये कीड़े मकोड़े की तरह अपने पावर तले कुचलना चाहते हैं।
भाजपा नेता दाहा लोलूनी ने आपने देखा कि जिस तरह से अपने गुंडों के साथ एक सरकारी अधिकारी को पीटकर उसके हाथ पांव तोड़ दिए हैं, उसके सर को फाड़ डाला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जिले में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो गई है। शिवराज के राज में प्रदेश में क्या हालत है कानून व्यवस्था की, इस घटना से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सरकारी अधिकारी ही जिले में इस तरीके से सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। और खुलेआम गुंडागर्दी का ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी भाजपा नेता मौसानिया में खुलेआम फायरिंग चलाकर अपने ही परिवार के लोगों को निशाना बना चुके हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो निकल करके सामने आई है जहां बीजेपी नेता की दबंगई देखने को मिलती है। इसके अलावा एयरपोर्ट, कलेक्ट्रेट और नगर पालिका अस्पताल और भी कई जगहों में मारपीट की एक से बढ़कर एक घटनाएं इतिहास में इनके दर्ज है। और कई घटनाएं हमने आपको बताया है, साथ ही पूरे वीडियोज के साथ आपको दिखाया है जो कि भाजपा नेताओं के गुंडा राज का सबूत है। ये चाहे लॉकडाउन के समय की बात हो या फिर किसी भी समय की, और वो घटनाएं बताती है कि प्रदेश में कौन सा राज कायम है। ये बीजेपी का राम राज्य है या फिर गुंडा राज, ये आप खुद समझ सकते हैं। और इस गुंडा राज का जिम्मेदार कौन है ये सब जानते हैं। आखिर इन नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये इस कदर आतंक मचाते कैसे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी दिखाते हैं। क्या इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार नहीं है, जो प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ इनके नेता है? और उसके बावजूद आप देखिए कि इन पे लगाम नहीं लगा पाते, अपने नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ना ही उन पे कोई एक्शन लेते हैं। उन्हें खुली छूट दी जाती है जिससे ये मनमानी कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी सिर्फ छुटभैया नेताओं का दुस्साहस नहीं, बल्कि इनके पीछे मौजूद भाजपा के बड़े नेताओं और पुलिस का संरक्षण पूरी तरीके से जिम्मेदार है, जिससे ऐसे नेताओं को और भी ज्यादा बल मिल रहा है जो ऐसी घटनाओं को बार बार दोहरा रहे हैं। और अभी भी देखिए कि एक सरकारी अधिकारी को पीटा गया है और उसकी रिपोर्ट पर साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि हालात देखिए आप बता सकते हैं कि ये मामूली सी बात नहीं है, ये जानलेवा हमला था। रॉड से मारना, सर फाड़ना, हड्डियां तोड़ना, पैर तोड़ना, ये शिवराज पुलिस को साधारण घटना नजर आ रही है। ये अधिकारी भी तब तक इस घटना को बड़ी और बहुत जानलेवा नहीं मानेंगे जब तक कि कोई सत्ताधारी ऐसा नेता इनके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, इनके हाथ पांव ना तोड़ डाले, तब तक ये सरकार और उनके गुंडे नेताओं की हाँ में हाँ मिलाएंगे। खैर, घटना काफी बड़ी है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इनकी काफी किरकिरी हो रही है। तो देखते हैं कि सरकार को कितना फर्क पड़ता है इससे और क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।